इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी तो इस्लामिक देश आग बबूला हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा तुर्की तिलमिलाया हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि अचानक इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता क्यों दी है। बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला है या फिर इसके पीछे लाल सागर और हिंद महासागर की सबसे बड़ी रणनीति छिपी है? तुर्की, सऊदी समेत कई सारे देश खफा हो गए हैं। सोमालीलैंड चूंकि गल्फ ऑफ एडेन और लाल सागर दोनों के काफी करीब है, इसलिए सवाल वही है कि नेतन्याहू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। दरअसल इजराइल ने सोमालीलैंड को ऐसे वक्त में मान्यता दी है जब पूरा लाल सागर क्षेत्र पहले से ही अस्थिर है। हूती विद्रोहियों के हमले, ईरान की बढ़ती दखलंदाजी और वैश्विक व्यापार पर मंडराता खतरा, इन सब के बीच नेतन्याहू का फैसला ये कोई ऐसे ही लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि पूरी तरह रणनीतिक है। अब समझिए कि सोमालीलैंड इतना अहम क्यों है। दुनिया का करीब 12% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। पहले सोमाली समुद्री लुटेरों का भी आतंक यहाँ पर रहा। सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद है। इसके पड़ोसी देश हैं इथियोपिया, जिबूती और सबसे बड़ी बात, सोमालीलैंड गल्फ ऑफ एडेन और लाल सागर दोनों के बहुत ज्यादा करीब है। इन दोनों समुद्री रास्तों को अलग करता है बाब अल मंडेब जलडबरू बंदर। ये वही चौक पॉइंट है जहां से होकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाले समुद्री व्यापारी गुजरते हैं। इसलिए इसे विश्व स्तर पर काफी संवेदनशील भी माना जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि ट्रंप साहब इस पर क्या कहते हैं। दरअसल अमेरिका का रुख इजराइल से अलग है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सोमालीलैंड को मान्यता देने पर सोचा नहीं है। उन्होंने मान्यता देने के सवाल पर कहा नहीं। अब समझना होगा कि इजराइल का प्लान आखिर है क्या। इजराइल ने सोमालीलैंड को उस वक्त मान्यता दी है जब लाल सागर क्षेत्र पहले से अस्थिर है। हूतियों ने लाल सागर से गुजरने वाले कार्गो जहाजों पर हमले किए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ है। ऐसे में सोमालीलैंड में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर इजराइल ने तुर्की के पैरों तले जमीन खिसका दी है। सोमालीलैंड को अभी तक कोई भी देश मान्यता देने को तैयार नहीं था। ऐसे में इजराइल वहां अपनी इंटेलिजेंस का विस्तार करेगा, लॉजिस्टिक और नौसैनिक पहुंच को बढ़ाएगा। इसलिए इजराइल का सोमालीलैंड को मान्यता देना प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक है। अब सवाल ये कि सोमालीलैंड से इजराइल को कौन से फायदे होंगे। पहला फायदा, सोमालीलैंड की लोकेशन इजराइल को लाल सागर और गल्फ ऑफ एडेन जैसे समुद्री वैश्विक चौक जो हैं पॉइंट पर निगरानी और प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा। दूसरा पॉइंट, सोमालीलैंड के रास्ते इजराइल को अब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ मिलिट्री इंटेलिजेंस मिल पाएगी। यूएई पहले से ही सोमालीलैंड में पोर्ट और लॉजिस्टिक में निवेश कर चुका है, जिससे इजराइल को फायदा होगा। तीसरी अहम बात यह कि सोमालीलैंड को मान्यता देकर इजराइल अफ्रीका में नए सहयोगी जोड़ रहा है, जहां वो लंबे समय से प्रभाव बढ़ाना चाहता है और ये मौका नहीं चूक सकते। इजराइल के लिए एशिया यूरोप ट्रेड रूट की सुरक्षा जरूरी है और ये कदम शिपिंग से जुड़ी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बन सकता है। अगला सवाल ये कि तुर्की क्यों बौखलाया, दिक्कत कहां हुई। तुर्की ने सोमालिया जो है सैन्य अड्डे, बंदरगाह और ट्रेनिंग मिशन वहां पर बना रखे हैं। इजराइल की एंट्री उसके लिए सीधा खतरा है। तुर्की सोमालिया की एकता का समर्थन करता है। सोमालीलैंड को मान्यता देकर इजराइल ने उससे अब एक और नया झटका दे दिया है। तुर्की पहले से ही यूएई इजराइल धुरी को अपने खिलाफ मानता है। सोमालीलैंड अब तुर्की की परेशानी लाल सागर तक बढ़ाएगा। तुर्की खुद को मुस्लिम देशों का नेता दिखाना चाहता है। इजराइल का ये कदम एर्दोगन के उस नैरेटिव को कमजोर करता है, क्योंकि तुर्की इस बात से अब बहुत ज्यादा परेशान है। अगर इजराइल को सोमालीलैंड में लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस बेस मिला तो तुर्की की नौसैनिक और सैन्य रणनीति पर डायरेक्ट असर होगा। जाते जाते आप अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका को समझिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका संसाधनों के मामलों में गरीब है और यही वजह है कि इसके कई देश काफी कमजोर भी हैं। ऐसे में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक नजरिए से इस क्षेत्र में इजरायली मान्यता जियोपॉलिटिक्स रेस बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में राजनीति भी तेज करेगी। इस क्षेत्र में कई देशों के हित हैं, जिनमें फ्रांस, अमेरिका, तुर्की, ईरान, यूएई और सऊदी अरब भी शामिल हैं। इसलिए इजराइल को अपना पांव जमाने के लिए अभी काफी मेहनत और करनी होगी। तो ये थी कहानी सोमालीलैंड की, जिस पर इजराइल ने मान्यता दे दी है। दूसरे सारे इस्लामिक जो देश हैं वो अब कतराए हुए हैं, आग बबूला हैं। उनके कैसे रिएक्शन सामने आएंगे इस पर देखने वाली बात होगी। आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है सोमालीलैंड को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।